रुको, इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि अगर तुम्हें यह दिख रहा है तो यह कोई इत्तेफाक नहीं है। राधा रानी तुम्हें एक ऐसा संकेत दे रही हैं जो हर किसी को नहीं मिलता। अगर इसे नज़रअंदाज किया तो शायद बाद में पछताना पड़े। दोस्तों, कई बार हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें हम साधारण समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच ये है कि हर चीज़ साधारण नहीं होती। कुछ संकेत ऐसे होते हैं जो सीधे हमारे इष्ट की तरफ से आते हैं, और जब ये संकेत आते हैं तो वो बार बार आते हैं, अलग अलग रूप में आते हैं, अलग अलग समय पर आते हैं, ताकि तुम उन्हें समझ सको। लेकिन सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? हम उन्हें इत्तेफाक समझकर टाल देते हैं। जरा सोचो, क्या पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो तुम्हें अंदर से सोचने पर मजबूर कर रहा है? कोई सपना, कोई अजीब सी बेचैनी, या फिर अचानक से मन का बार बार किसी एक नाम की तरफ खिंचना। ये सब यूं ही नहीं होता, क्योंकि जब राधा रानी किसी को संकेत देती हैं तो वो सीधे नहीं बोलती, वो इशारों में बात करती हैं, और सिर्फ वही इंसान उन्हें समझ पाता है जो सच में चुना गया हो। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ी बात जो बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं वो ये है कि ये संकेत हर किसी को नहीं मिलते। ये सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुँचते हैं जिनके जीवन में कुछ बदलने वाला होता है, जिनकी किस्मत एक नए मोड़ पर खड़ी होती है। इसलिए ये वीडियो तुम्हारे सामने आया है। तुमने ध्यान दिया होगा कि जब भी जिंदगी में कुछ बड़ा होने वाला होता है तो उससे पहले अंदर ही अंदर एक अजीब सी हलचल शुरू हो जाती है। बिना किसी कारण के मन बेचैन रहने लगता है। कभी अचानक उसे डर लगता है, तो कभी ऐसा लगता है कि कोई तुम्हें बार बार किसी चीज़ की ओर इशारा कर रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, ये सोचकर कि ये सिर्फ हमारा वहम है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई इससे बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि जब तुम्हारे इष्ट तुम्हें संकेत देते हैं तो वो तुम्हारे आसपास के माहौल को भी बदल देते हैं। तुम्हारे विचार बदलने लगते हैं, तुम्हारे सपने बदलने लगते हैं, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा मन धीरे धीरे उस दिशा में खिंचने लगता है जहाँ तुम्हें जाना चाहिए। ये सब कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं होती, ये एक तरह का दिव्य संकेत होता है जो तुम्हें सही रास्ते की तरफ ले जाने के लिए दिया जाता है। और अगर तुमने ध्यान से देखा हो तो शायद हाल ही में तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। कोई ऐसा सपना जो बार बार आ रहा हो, कोई ऐसा नाम जो बिना वजह तुम्हारे मन में गूंज रहा हो, या फिर कोई ऐसी घटना जिसने तुम्हें अंदर से हिला कर रख दिया हो। दोस्तों, ये सब यूं ही नहीं होता। ये एक इशारा है, एक बुलावा है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ एक बात और है जो तुम्हें जाननी चाहिए। हर इंसान इन संकेतों को समझ नहीं पाता, क्योंकि इसके लिए सिर्फ आंखों से देखना काफ़ी नहीं होता। इसके लिए दिल से महसूस करना पड़ता है, और जो लोग इसे महसूस नहीं कर पाते वो ज़िंदगी के सबसे बड़े मौके को खो देते हैं। बाद में उन्हें सिर्फ पछतावा ही मिलता है। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि आखिर ये संकेत आते कैसे हैं? क्या ये सिर्फ मन का भ्रम होता है, या फिर सच में कोई अदृश्य शक्ति हमें दिशा देने की कोशिश करती है? तो सच जान लो, जब भी किसी इंसान के जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला होता है तो उसके आसपास की ऊर्जा बदलने लगती है, और वही ऊर्जा उसे संकेतों के रूप में महसूस होने लगती है। तुमने कभी ना कभी नोटिस जरूर किया होगा, कभी कभी अचानक से कुछ जगह तुम्हें अपनी तरफ खींचने लगती हैं, जैसे कि कोई मंदिर हो, या फिर कोई भजन, या फिर कोई ऐसा नाम जिसे सुनते ही मन शांत हो जाता हो। यह आकर्षण सामान्य नहीं होता दोस्तों, ये तुम्हारे अंदर की ऊर्जा और उस दिव्य शक्ति के बीच का कनेक्शन होता है जो तुम्हें धीरे धीरे अपनी तरफ बुला रहा होता है। और ये संकेत सिर्फ बाहर से नहीं आते, बल्कि तुम्हारे फैसले में भी दिखाई देने लगते हैं। जो चीज़ें पहले तुम्हें सही लगती थी वो अचानक से गलत लगने लगती हैं, और जिन रास्तों पर तुम कभी जाना नहीं चाहते थे अब वही रास्ते तुम्हें सही लगने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारे अंदर एक बदलाव शुरू हो चुका है जो तुम्हें एक नई दिशा में लेकर जा रहा है। लेकिन यहाँ एक और बहुत ज़रूरी मोड़ आता है दोस्त, क्योंकि यह वो समय होता है जब इंसान को फैसला लेना होता है। या तो वो इन संकेतों को समझकर आगे बढ़े, या फिर इन्हें नज़रअंदाज करके उसी पुराने रास्ते पर चलता रहे। और यहीं पर ज़्यादातर लोग असली गलती करते हैं, क्योंकि जब ये संकेत आते हैं तो उसके साथ कुछ परीक्षाएं भी आती हैं। अचानक से परेशानियां,
बढ़ने लगती हैं। रिश्तों में दूरी आने लगती है और कई बार ऐसा लगता है जैसे सब कुछ गलत हो रहा हो, लेकिन असल में ये गलत नहीं होता। ये एक तरह की परीक्षा होती है जो ये देखती है कि तुम इन संकेतों पर भरोसा भी करते हो या नहीं। और जो लोग इस समय डर जाते हैं या हार मान लेते हैं वो वहीं रुक जाते हैं। लेकिन जो लोग इन परिस्थितियों को समझते हैं और अपने विश्वास को मजबूत रखते हैं, उनके लिए आगे का रास्ता खुद ब खुद खुलने लगता है। और दोस्तों, इस जगह से एक ऐसी सच्चाई शुरू होती है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। क्योंकि जब ये परीक्षा शुरू होती है ना, तो इंसान को ऐसा लगता है जैसे सब कुछ उसके खिलाफ जा रहा हो। जितना वो संभलने की कोशिश करता है, उतना ही सब कुछ उसके हाथों से फिसलने लगता है, महसूस होता है। और यहीं पर असली खेल शुरू हो जाता है। क्योंकि ये वही समय होता है जब तुम्हारा विश्वास परखा जाता है, तुम्हारी सोच परखी जाती है और सबसे ज़्यादा तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ली जाती है। दोस्तों, तुम्हें ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी कोई सुन नहीं रहा है, तुम्हारी प्रार्थनाएं खाली जा रही हैं। लेकिन सच ये है दोस्त कि उस समय सबसे ज़्यादा सुना जा रहा है, बस तुम्हें उसका एहसास नहीं होता। और इसी बात को समझने के लिए एक छोटी सी घटना जान लो। एक व्यक्ति था जिसकी ज़िंदगी में अचानक से बहुत सारी परेशानियां आने लगी, काम बिगड़ने लगे, रिश्ते टूटने लगे और उसे हर तरफ से सिर्फ निराशा ही मिल रही थी। उसने हर कोशिश कर ली, लेकिन कुछ भी सही नहीं हो रहा था। एक दिन बहुत ज़्यादा टूट जाने के बाद वो चुपचाप बैठ गया और पहली बार उसने शिकायत करना छोड़ दिया। बस मन ही मन उसने अपने इष्ट को याद किया, बिना कुछ मांगे, बिना कोई सवाल किए, सिर्फ एक भरोसे के साथ। और यहीं से उसकी ज़िंदगी ने करवट ले ली। दोस्तों, धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी, रास्ते खुलने लगे और जो समस्याएं उसे ख़त्म करने वाली लग रही थी, वही समस्याएं उसे मजबूत बनाने लगी। तब उसे समझ आया कि वो जो कुछ भी झेल रहा था वो सज़ा नहीं थी, बल्कि एक तैयारी थी। तैयारी उस नए जीवन की जो उसे मिलने वाला था। लेकिन अगर वो उस समय हार मान लेता या उन संकेतों को नज़रअंदाज कर देता, तो शायद वह कभी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता। तो दोस्तों, अगर अभी तुम्हारी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा चल रहा है जहां तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ उल्टा हो रहा है, तो एक बार रुक कर सोचें, क्या ये सच में गलत हो रहा है या फिर तुम्हें किसी बड़े बदलाव के लिए तैयार किया जा रहा है। लेकिन दोस्त, यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, बल्कि ये है कि तुम इस समय क्या कर रहे हो। क्योंकि यही वो पल होता है जहाँ तुम्हारा एक छोटा सा फैसला तुम्हारी पूरी ज़िंदगी की दिशा तय कर देता है। ज़्यादातर लोग जब ऐसी परिस्थितियों में होते हैं तो वो घबरा जाते हैं, बार बार सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, और धीरे धीरे उनका विश्वास कमज़ोर पड़ने लगता है। लेकिन जो लोग इस रहस्य को समझ लेते हैं, तो वो जानते हैं कि ये समय भागने का नहीं, बल्कि खुद को संभालने का होता है। सबसे पहले चीज़ जो तुम्हें करनी चाहिए वो ये है कि अपने मन को शांत करना है। क्योंकि जब मन ही अशांत होगा तो तुम किसी भी संकेत को सही तरीके से समझ नहीं पाओगे, और जब समझ ही नहीं पाओगे तो गलत फैसले लेने लगोगे। दोस्तों, दूसरी बात, इस समय तुम्हें किसी से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि ये जो रास्ता होता है ना, ये बहुत हद तक अकेले ही तय करना पड़ता है। लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, कुछ लोग तुम्हें गलत भी कहेंगे, लेकिन अगर तुम हर किसी की ही सुनने लग गए तो तुम अपने इष्ट की आवाज़ कभी नहीं सुन पाओगे। दोस्तों, तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, अपने अंदर भरोसा बनाए रखना। क्योंकि संकेत तभी काम करते हैं जब तुम्हारा विश्वास मजबूत होता है। अगर तुम हर पल शक करते रहोगे तो वो ऊर्जा जो तुम्हें आगे बढ़ाने आई थी वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगेगी। और एक बात हमेशा याद रखना, ये रास्ता आसान नहीं होता, इसमें धैर्य चाहिए, समय लगता है, और कई बार ऐसा भी लगेगा कि कुछ भी नहीं बदल रहा, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ बदल रहा होता है, बस वो तुरंत दिखाई नहीं देता। अब यहाँ पर एक और गहरी बात समझ लो दोस्त, कि जब भी तुम्हें यह संकेत मिलते हैं तो इसके साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। जिम्मेदारी खुद को बेहतर बनाने की, अपनी सोच को बदलने की,
और उन गलतियों को छोड़ने की जो तुम्हें पीछे खींच रही हैं। क्योंकि सिर्फ संकेत मिल जाना ही काफ़ी नहीं होता। अगर तुम उसी पुराने तरीके से जीतते रहोगे, वही गलतियां दोहराते रहोगे, तो फिर ये संकेत भी धीरे धीरे बंद हो जाते हैं और इंसान वहीं का वहीं रह जाता है। लेकिन दोस्तों, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ वो बहुत ही कम लोग जानते हैं, क्योंकि हर संकेत अच्छा नहीं होता। कुछ संकेत ऐसे होते हैं जो तुम्हें आगाह करने के लिए आते हैं, चेतावनी देने के लिए आते हैं, और अगर उन्हें सही समय पर समझा नहीं गया तो वो धीरे धीरे बड़ी परेशानी में बदल सकते हैं। दोस्तों, पहला खतरनाक संकेत है जब तुम्हें बार बार अंदर से एक अजीब सा डर महसूस होने लगे। बिना किसी वजह, सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी मन घबराता रहे, तो उसे हल्के में मत लेना, क्योंकि ये इशारा होता है कि तुम्हारे आसपास की ऊर्जा सही नहीं है, या फिर कोई नकारात्मक प्रभाव धीरे धीरे तुम्हें कमज़ोर कर रहा है। दूसरा संकेत, जब तुम्हारे काम अचानक से बार बार बिगड़ने लगे, चाहे तुम कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन हर बार आखिरी समय पर कुछ ना कुछ गलत ही हो जाए। ये सिर्फ बदकिस्मती नहीं होती दोस्त, कई बार ये एक संकेत होता है कि तुम्हें रुक कर अपनी दिशा बदलने की ज़रूरत है। दोस्तों, तीसरा और सबसे गहरा संकेत, जब तुम्हारा मन उन चीज़ों में लगना बंद हो जाए जो कभी तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी था। अचानक से सब कुछ बेकार लगने लगे और अंदर से खालीपन महसूस होने लगे, तो समझ लो कि तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव चल रहा है। लेकिन अगर उस समय तुमने खुद को संभाला नहीं, तो यही खालीपन तुम्हें अंदर से तोड़ सकता है। और दोस्तों, सबसे खतरनाक बात यह है कि ज़्यादातर लोग इन संकेतों को पहचान ही नहीं पाते। वो सोचते हैं कि ये सब सामान्य है, समय के साथ ठीक हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे ये छोटी छोटी चीज़ें बड़ी समस्या का रूप ले लेती हैं। इसलिए अगर तुम्हें इनमें से कोई भी संकेत महसूस हो रहा हो, तो इसे नज़रअंदाज मत करना, क्योंकि ये डराने के लिए नहीं आते, ये तुम्हें बचाने के लिए आते हैं, तुम्हें पहले से तैयार करने के लिए आते हैं, ताकि तुम सही समय पर सही फैसला ले सको। अब सवाल ये है दोस्त, अगर ये संकेत मिल रहे हैं तो आखिर करना क्या चाहिए? कैसे खुद को संभालना है और कैसे इस स्थिति को अपने पक्ष में बदलना है? क्योंकि सिर्फ समझ लेना ही काफ़ी नहीं है, सही कदम उठाना भी उतना ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर तुम्हें ये संकेत मिल रहे हैं तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये समझने की ज़रूरत है कि तुम्हें अब क्या करना है। क्योंकि सही समय पर लिया गया छोटा सा कदम बड़ी से बड़ी परेशानी को बदल सकता है। सबसे पहले कदम खुद को रोकना। हाँ दोस्तों, खुद को रोकना, क्योंकि जब सब कुछ उल्टा चल रहा हो तो इंसान घबराकर जल्दबाजी में गलत फैसले लेने लगता है, और वही फैसला बाद में और ज़्यादा परेशानी पैदा करता है। इसलिए कुछ समय के लिए अपने आप को शांत करो। किसी भी बड़े निर्णय से पहले अपने मन को स्थिर होने दो। दूसरा कदम है अपने अंदर की आवाज़ को सुनना, क्योंकि बाहर की दुनिया तुम्हें हज़ार राय देगी, हर कोई तुम्हें अलग दिशा में ले जाने की कोशिश करेगा, लेकिन जो असली रास्ता है वो तुम्हारे अंदर ही छिपा होता है। और जब तुम शांत होते हो तभी वो आवाज़ साफ सुनाई देती है। दोस्तों, तीसरा कदम है अपने इष्ट पर भरोसा मजबूत करना। सिर्फ नाम लेने से नहीं, बल्कि सच्चे मन से जुड़ना। रोज़ सुबह शाम उनके लिए निकालो, बिना किसी लालच के, बिना कुछ मांगे, सिर्फ एक विश्वास के साथ। और देखना, धीरे धीरे तुम्हें खुद रास्ता दिखने लगेगा। दोस्तों, चौथा कदम है अपनी आदतों को बदलना, क्योंकि अगर तुम ही वही पुरानी गलतियां दोहराते रहोगे तो नई शुरुआत कैसे होगी। इस समय तुम्हें खुद को थोड़ा बेहतर बनाना है, अपनी सोच को साफ करना है और उन चीज़ों को छोड़ना है जो तुम्हें अंदर से कमज़ोर कर रही हैं। पांचवा और सबसे ज़रूरी कदम है धैर्य रखना, क्योंकि ये सब एक दिन में नहीं बदलता। कई बार समय लगता है और इसी समय में तुम्हारा असली इम्तिहान होता है। अगर तुम यहाँ टिक गए तो समझ लो कि आगे जो मिलेगा वो तुम्हारी सोच से बहुत ज़्यादा होगा। और दोस्त, एक बात हमेशा याद रखना, ये जो समय तुम अभी जी रहे हो ना, ये तुम्हें तोड़ने के लिए बिल्कुल नहीं आया है। ये तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आया है, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आया है, ताकि जब तुम्हारी ज़िंदगी बदले तो तुम उसे संभाल सको। अब मैं तुमसे एक सीधा सवाल पूछना चाहती हूँ, और इसका जवाब तुम्हें खुद ही देना होगा। क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि ये सब जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो बस यूं ही है,
या फिर कहीं ना कहीं तुम्हें भी महसूस हो रहा है कि इसके पीछे कोई कारण है। जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, क्या पिछले कुछ दिनों में तुम्हें ऐसा लगा है कि कोई तुम्हें बार बार रोक रहा है या फिर किसी एक दिशा में आगे बढ़ने का इशारा दे रहा है? क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम कुछ समझना चाहते हो लेकिन समझ नहीं पा रहे? अगर हाँ, तो इसका मतलब साफ है दोस्त कि तुम उन लोगों में से ही हो जिन्हें संकेत मिल रहे हैं, लेकिन अब फैसला तुम्हें लेना है। क्या तुम इन्हें समझोगे या फिर बाकी लोगों की तरह इन्हें नज़रअंदाज कर दोगे? क्योंकि सच ये है कि हर किसी को ये मौका नहीं मिलता। बहुत सारे लोग पूरी ज़िंदगी इंतज़ार करते रह जाते हैं, लेकिन उन्हें कभी यह एहसास नहीं होता कि उन्हें बुलाया जा रहा है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मौका तो मिलता है और फिर वही लोग बाद में कहते हैं कि काश उस समय मैंने ध्यान दे दिया होता, काश मैंने उस संकेत को समझ लिया होता, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो दोस्त, अब ये तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक इशारा है, एक मौका है जो तुम्हें बार बार नहीं मिलने वाला। और अगर तुम अभी भी इसे सिर्फ एक साधारण वीडियो समझकर आगे बढ़ जाओगे तो शायद तुम उन चीज़ों को खो दोगे जो तुम्हारी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल सकती थी। इसलिए दोस्तों, बस एक बार खुद से सच्चाई से पूछो, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम इन संकेतों को समझने के लिए तैयार हो जो तुम्हें दिए जा रहे हैं, या फिर तुम भी बाकी लोगों की तरह इसे नज़रअंदाज कर दोगे? दोस्त, अगर तुम यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हो तो इसका मतलब साफ है कि तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं एक बात बैठ चुकी है कि ये सब यूं ही नहीं हो रहा, और शायद तुम अब इन संकेतों को समझने लगे हो जिन्हें पहले तुम नज़रअंदाज कर रहे थे। लेकिन अब वक्त आ चुका है सिर्फ समझने का नहीं, बल्कि एक कदम आगे बढ़ाने का, क्योंकि ज़िंदगी बार बार मौका नहीं देती, और जो मौके बार बार नहीं मिलते वही सबसे ज़्यादा कीमती होते हैं। तुम्हें डर लग सकता है, तुम्हें कन्फ्यूजन भी हो सकता है, ये भी लग सकता है कि कहीं तुम गलत फैसला ना ले लो। लेकिन सच ये है दोस्त कि सबसे बड़ा गलत फैसला वही होता है जब इंसान कुछ करता ही नहीं, जब वो सिर्फ सोचता रहता है और समय उसके हाथों से निकल जाता है। आज तुम जिस मोड़ पर खड़े हो वहाँ से दो रास्ते निकलते हैं। एक वो जो आसान है, जहाँ कुछ बदलना नहीं पड़ेगा, जहाँ सब कुछ पहले जैसा ही चलता रहेगा, और दूसरा वो जो थोड़ा मुश्किल है, जहाँ तुम्हें खुद का रास्ता बदलना पड़ेगा, अपनी सोच को मजबूत करना पड़ेगा, लेकिन वही रास्ता तुम्हें उस मंजिल तक लेकर जाएगा जिसका इंतज़ार तुम इतने समय से कर रहे हो। और याद रखना दोस्त, जब भी कोई इंसान सही रास्ते पर चलने का फैसला करता है तो शुरुआत में मुश्किलें ज़रूर आती हैं, लेकिन वो मुश्किलें तुम्हें रोकने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। इसलिए अगर अभी भी तुम्हारे मन में थोड़ा सा भी डर है तो इसे जाने दो, क्योंकि जिस रास्ते पर तुम्हें बुलाया जा रहा है वहाँ तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। तुम्हारे साथ हमेशा वो शक्ति रहेगी जिन्हें तुम्हें ये संकेत दिए हैं। बस अब ज़रूरी है एक छोटा सा कदम, एक सच्चा फैसला जो तुम अकेले ले सकते हो, और वही फैसला तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। तो दोस्तों, अगर तुम्हें सच में लगता है कि ये बातें तुम्हारे दिल तक पहुंची हैं, अगर तुम्हें एक पल के लिए भी महसूस हुआ है कि वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए ही था, तो इसे यहीं पर मत छोड़िए, क्योंकि कई बार हमें जवाब तो मिल जाते हैं लेकिन हम उन्हें अपनाते नहीं, और फिर वही मौका हमारे हाथों से निकल जाता है। दोस्तों, आज बस इतना करना है, एक सच्चे मन से अपने इष्ट को याद करना है, बिना किसी डर के, बिना किसी लालच के, और दिल से ये कहना है कि मैं तैयार हूँ, जो भी रास्ता सही हो मुझे उसी दिशा में ले चलो। और अगर तुम्हें लगता है ये संदेश सच में खास है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, ताकि ये और लोगों तक पहुँचे जो शायद अभी उसी स्थिति में हैं जिसमें तुम कभी थे। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसे ही और भी संकेत और भी सच्चाइयाँ तुम्हें मिलती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ पर वो बातें बताई जाती हैं जो तुम्हारी ज़िंदगी को एक नई दिशा दे सकती हैं। याद रखना दोस्तों, ये कोई साधारण वीडियो नहीं था, ये एक संकेत था, एक मौका था। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसे समझते हो या फिर इसे यूं ही जाने देते हो। राधा रानी तुम्हारा मार्गदर्शन करें, तुम्हें सही रास्ता दिखाएं और तुम्हारी ज़िंदगी में वो बदलाव लाएं जिनका तुम इंतज़ार कर रहे हो। जाते जाते दोस्तों, दिल से बोलिए राधे राधे।